राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करूं सुनील साजन, तो कुछ परिवार ही उठा रहे हैं क्या? आपके नेता, आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा देती है बीजेपी, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। पर जो वो रोहिणी आयोग कह रहा है कि कुछ जातियां ही मलाई काट ले जाती हैं, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपकी पार्टी खुद है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, सबकी भलाई के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि जाति जनगणना समाजवादी पार्टी का आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। और जब समाजवादी पार्टी कहती थी कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, तब कांग्रेस और बीजेपी के नेता दबे मन से और कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कभी कभी टीवी चैनलों पर भी आते हैं, वो कह रहे थे कि समाजवादी जातिवादी पार्टी है। अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। गुरु प्रकाश जी की भी पार्टी के कुछ नेता मानते हैं और समाज में जब जाते हैं जनता के बीच तो कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना आज जरूरत है। जो बात आपने कही, ये जरूरत आज ही महसूस क्यों हुई है? इतने सालों से ये जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही थी? नहीं संदीप जी, आज की जरूरत नहीं है। आपने कहा ना कि डॉक्टर लोहिया का नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। तो वही तो बात है ना। और जो बात अभय जी कह रहे थे कि भाई उस जाति जनगणना का फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं होगा, बसपा को नहीं होगा, तेजस्वी यादव जी की पार्टी को नहीं होगा, नीतीश जी की पार्टी को नहीं होगा, तो हम आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं अरे ना हो फायदा, हमें, हम नुकसान के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पूरे देश के पिछड़ों की जाति जनगणना करा लीजिए और जितने बड़े अनुपात में वो हैं उनको उतना बड़ा आरक्षण दे दीजिए। हम छोड़िए, हम नुकसान के लिए तैयार हैं। जो अनुपात है वैसी हिस्सेदारी दे दीजिए। आपने एक सतरंगी बहुरंगी गठबंधन बनाया था, साल भर हुआ है, पिछले साल चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के। अब उसमें सबसे मुखर चेहरा कार्यक्रम में भी आने थे, कोई दिक्कत हो गई है, नहीं अभी जुड़ पा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर। वो जो पिछड़े नेता आपके साथ आए थे वो तो आपको छोड़ रहे हैं। तो आपकी लड़ाई को कितनी ईमानदारी की लड़ाई माने एक पिछड़ा वर्ग का आदमी? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे सुनील साजन। देखिए संदीप जी, आपका सवाल ठीक है। आप का चैनल है न्यूज 24, उसमें कोई दूसरा आपका सहयोगी जुड़े और वो रिजाइन करके चला जाए, इसका मतलब नहीं कि आपका चैनल बंद हो जाएगी, उसकी लोकप्रियता बंद हो जाएगी या उसका एजेंडा बंद हो जाएगा, उसका तरीका बदल जाएगा। समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और उस बात को कह रही है जो बात हम लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब ये नारा लगा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, घटक आपके साथ क्यों नहीं आ पाते या रह पाते, और वो पिछड़े वर्ग से जो ताल्लुक रखते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। देखिए, हम तो केवल ये कहेंगे संदीप जी, जो भी हमारे साथ जुड़ता है हम बड़े मन से उसको जोड़ते हैं। हो सकता है कि लालच बस जुड़े हों, उनको लगा कि सपा की सरकार बनने जा रही है, हमारी भागीदारी हो जाएगी। जब सपा की सरकार नहीं बन पाई तो सरकार की तरफ अपना मूवमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ चापलूसी कर रहे हैं। की जो लड़ाई है इसमें यही ईमानदारी की कमी सबसे बड़ी बाधा है क्या? पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले तमाम जो दल हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए चुनाव से पहले पिछड़े का राग अलापते हैं, फिर भूल जाते हैं, इसीलिए पिछड़े हैं। नहीं संदीप जी, मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि अभय जी ने जो बात कही कि भाई जाति जनगणना हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं होगा, हम तो नुकसान के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना करा करके देश के पिछड़ों को 60% आरक्षण तो दे दे, हम नुकसान के लिए तैयार हैं। लेकिन भाजपा से पूछिए क्या 60% आरक्षण पिछड़ों को देंगे, और कांग्रेस से भी पूछिएगा कि क्या ये जाति जनगणना के लिए तो तैयार हो गए हैं, पिछड़ों को 60% आरक्षण के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? गुरु, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अभय दुबे आपके पास